Hello students, I am Deepshikha, your EVS teacher. I welcome you in the learning session from Sun Valley School. Students, today we are going to read a very interesting topic, that is types of pollution. And what is a pollution? First of all, we will know that what is a pollution, and therefore we will know that how many types of pollution are there. एंड डिटेल में हम आज के सेशन में जानेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में. So first of all, we will start with the activity. Look at the question, and there are main three pictures. What do you notice in the pictures that are polluting the air? किस पिक्चर से आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन हो रहा है? डिस्कस क्रॉस द पिक्चर शोइंग द एयर पॉल्यूशन. ऐसे पिक्चर को क्रॉस करिए जो कि एयर पॉल्यूशन को शो करता है. So this activity you have to complete and I'll ask to you in the live session. So let's see. स्टोरी से हम शुरू करते हैं. आनंदिता goes to library to read about pollution. आनंदिता जो है वो अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने के लिए, because she want to know about the pollution. She finds out that the contamination of air, water and land by harmful substances is called pollution. What is a pollution? लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ के उसे पता चलता है पॉल्यूशन क्या है. द कॉन्टामिनेशन, कॉन्टामिनेशन मीन्स होता है मिश्रण, मिल जाना. कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर, वाटर, लैंड बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस. एयर में, वाटर में, लैंड में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना. सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थ, हार्मफुल मीन्स हानिकारक, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे चीज़ों का हमारे एयर में, वाटर में एंड लैंड में हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिल जाना, यही होता है पॉल्यूशन, प्रदूषण, गंदगी. दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. और ये हार्मफुल सब्सटेंसेस मीन्स ये नुकसानदायक चीज़ें जो पॉल्यूशन फैलाते हैं उनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. मीन्स प्रदूषण फैलाने वाले जो सोर्सेज हैं. सो आनंदिता रीड्स अबाउट 4 मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. आनंदिता उसको पता चलता है 4 टाइप के मेन पॉल्यूशंस के बारे में. फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन, मीन्स वायु प्रदूषण कह सकते हैं. वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण. लैंड पॉल्यूशन मीन्स मृदा प्रदूषण. एंड नॉइज पॉल्यूशन कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण. सो डिटेल में आज के सेशन में हम एयर पॉल्यूशन में पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन के बारे में. एंड आल्सो वी विल नो दैट कॉजेज एंड इफेक्ट्स एंड द प्रिवेंशन आल्सो. ओके, सो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? हार्मफुल pollutants such as toxic gases, dust and smoke released from the vehicles and factories caused air pollution. जैसे कि आपको पता चला कि हार्मफुल सब्सटेंसेस का हवा में मिल जाना, वाटर में मिल जाना और लैंड में मिल जाना, ये पॉल्यूशंस फैलाते हैं. ऐसे ही हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जैसे कि टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक मीन्स होता है विषैली गैसें, डस्ट मीन्स धूल, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक धुआं, ये सारी चीज़ें जो कि निकलती हैं, रिलीज मीन्स छोड़ी जाती हैं व्हीकल्स से. व्हीकल्स मीन्स होता है गाड़ियाँ, जो गाड़ियों से निकलते हैं, और फैक्ट्री से निकलते हैं ये गैसें और ये डस्ट पार्टिकल, स्मोक, धुएँ. और इसी की वजह से होता है एयर पॉल्यूशन, जो कि हमारे एयर को गंदा करती हैं, एयर को पॉल्यूट करते हैं. ओके, दीज इफेक्ट्स अफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये जो टॉक्सिक गैसेस, स्मोक्स एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसका अफेक्ट पड़ता है मानव जाति पर, प्लांट्स पर भी एंड एनिमल्स पर भी. ओके, सो लेट्स सी काजेज एंड इफेक्ट्स. कॉज मीन्स कारण, इफेक्ट मीन्स प्रभाव. क्या रीज़न है एयर पॉल्यूशन के और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट कॉज क्या है? बर्निंग वेस्ट एंड फ्यूल्स. हवा में गंदगी कैसे फैलती है? जब हम कोई चीज़ जलाते हैं. बर्निंग मीन्स होता है जलाना. जब कूड़ा करकट और फ्यूल्स, ईंधन जलते हैं, उससे जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो हमारे एयर को
पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। और उसी पॉल्यूटेड एयर में हम अगर ब्रीदिंग करते हैं तो हम पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, प्लांट्स पर भी पड़ता है, एनिमल्स पर भी पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज़, धुआं जो कि फैक्ट्रीज से निकलते हैं, कारखानों से, ये भी एक काज है एयर पोल्यूशन का, एक रीज़न है एयर पोल्यूशन का। बर्निंग क्रैकर्स, कोई फेस्टिवल हो, कोई सेलिब्रेशन हो, जब हम पटाखे जलाते हैं, सो उससे जो धुआं निकलता है वो भी पॉल्यूटेड होता है, विष टॉक्सिक होता है, और जो कि हमारे हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। एंड स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स मीन्स गाड़ियों से आने वाले जो धुएं हैं, ये भी इसका ही प्रभाव पड़ता है, मीन्स ये भी आपके एयर पोल्यूशन का एक रीज़न है, काज है। सो एयर पोल्यूशन हार्म्स लिविंग थिंग्स इन मेनी वेज। एयर पोल्यूशन जो है वो कई तरीके से हमें नुकसान पहुंचाता है, लिविंग थिंग्स को ये नुकसान पहुंचाता है। इट मे काज स्किन एलर्जीज़, मतलब एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकते हैं। स्किन एलर्जीज़ मतलब जो प्रतिक्रिया होती है, बुरा प्रभाव हमारे स्किन एलर्जीज़ हो सकता है। इरिटेशन, जलन हो सकता है, इरिटेशन इन थ्रोट्स, गले में जलन होना, खिचखिच होना। एंड आइज़ बर्निंग, आँखों में जलन होना। कफ, हेडेक, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस से संबंधित बीमारियाँ, समस्याएँ। एंड मेनी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और भी कई सारे आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन आल्सो इफ़ेक्ट एनिमल्स एंड क्रॉप्स, क्योंकि विषैली गैसों का जो प्रभाव है वो एनिमल्स पर भी पड़ता है एंड क्रॉप्स पर। एनिमल्स जो डिपेंड होते हैं वो क्रॉप्स पर, क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स पर भी एयर पोल्यूशन का प्रभाव पड़ता है। अगर प्लांट्स जो है वो प्रदूषित हैं और उसी को अगर एनिमल्स खाएंगे तो उनके हेल्थ पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वेज टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। वे मीन्स तरीके, ठीक है, कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं प्रिवेंट करने के। प्रिवेंट मीन्स रोकथाम, रोकना। एयर पोल्यूशन को रोकने के हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। सो फर्स्ट इज नोटेबल पॉइंट, प्लांट मोर ट्रीज सिंस दे आर नेचुरल प्यूरिफायर ऑफ एयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि ट्रीज जो है वो कह सकते हैं नेचुरल प्यूरिफायर हैं, हमारे हवा को शुद्ध करने वाले प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अवॉइड बर्निंग गार्बेजेज एज इट कंटेन्स थिंग्स लाइक प्लास्टिक, थर्माकोल, एल्यूमिनियम foils and which release harmful gases when burned। हमें बचना चाहिए कूड़ा करकट जलाने से। हमें वेस्टेज को, गार्बेज को जलाना नहीं चाहिए। ऐसे गार्बेजेज जिसमें कि प्लास्टिक हो, थर्माकोल, एल्यूमिनियम हो, ये सारे अगर जलते हैं तो ये टॉक्सिक गैसेस निकालते हैं और जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रदूषित होता है, पॉल्यूटेड होता है। ओके, पॉल्यूट होता है। नेक्स्ट, the third notable point, avoid bursting crackers since smoke is harmful। क्रैकर्स मीन्स पटाखे, गोले जो हम दीपावली में और भी फेस्टिवल्स में हम जलाते हैं, इसको जलाने से बचो। इसको हमें नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इसके भी जो स्मोक हैं वो टॉक्सिक होते हैं। इसके जलने पर जो टॉक्सिक स्मोक्स निकलते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट, आस्क योर पेरेंट्स टू गेट अ पॉल्यूशन चेक डन ऑन देयर व्हीकल्स। हमेशा अपने पेरेंट्स को ये सजेशन दीजिए कि वो अपनी व्हीकल्स को चेक करें कि कहीं वो स्मोक तो नहीं निकाल रहे, कहीं कोई कुछ लीकेज तो नहीं है, स्मोक तो नहीं निकल रहा है। द स्मोक फ्रॉम व्हीकल पोल्यूट द एनवायरनमेंट, क्योंकि व्हीकल से निकलने वाले जो स्मोक होते हैं वो भी हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं, जिसका असर हम सभी पर पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ पॉल्यूशन, व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन, व्हाट आर द काजेज and effect of air pollution
and how we prevent air pollution. सो आज के सेशन में इतना ही. नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में. क्वेश्चंस, गुड बाय, टेक केयर.